नतीजों के बाद यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि बसपा का वोट इंडिया गठबंधन को गया, जो यूपी में बीजेपी की इस स्थिति का कारण बना है। इसे लेकर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। चुनाव के नतीजे सामने हैं। नतीजे उत्तर प्रदेश को लेकर न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक है। सरकार कौन बनाएगा, अब उसकी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, क्या कहेंगे? नतीजे सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80, देश में 400 पार का नारा। नतीजे जो सामने आए इतने चौंकाने वाले हैं। आप बता रहे हैं कि टिकट नहीं ठीक दिए गए, बसपा का वोट ट्रांसफर हो गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ट्वीट कर रही हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया उनको। मैंने ये नहीं कहा कि टिकट ठीक नहीं दिए गए। ये मैंने चर्चा मेरी अब शुरू हो रही है आपसे। छोटी छोटी बैठकों में जाना हुआ है, बड़ी बैठकों में जाना हुआ है, बड़ी सभाओं में जाना हुआ है, लेकिन हमने जो फैक्टर महसूस किया है, जो हमारी कमजोरी का कारण बना है, वो है सबसे बड़ा कारण संविधान और आरक्षण। जो विपक्ष ने मुद्दा बनाया, जनता के दिमाग में ये बैठा कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी और संविधान हमारा बदलेगी। ये दिमाग में जनता के में विपक्ष ने जो बिठाया, उसका एक कारण रहा है जिससे हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन सही बात तो ये है कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, संविधान में कहीं कोई विषय आता है, जब सब सामूहिक रूप से सब कहते हैं तब उसमें कुछ चिंतन मनन करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि संविधान बदल दें। संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि संविधान बदल दिया जाए। संविधान में हर कोई भी सरकार रही है, उस नैरेटिव का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई ग्राउंड लेवल पर, ये मानते हैं। अब जो भी रहा हो, लेकिन मेन कारण यही रहा है कि संविधान और आरक्षण मेन कारण ये रहा है। हमने जो मंथन किया है, मैंने जो महसूस किया है, इंडिया गठबंधन को बसपा का वोट मिलना उनके लिए सरप्लस वोट का काम करता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को जैसे संजीवनी मिल गई हो, 6 सीटें कांग्रेस, बाकी समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा बहुमत कभी मुलायम सिंह यादव के समय पे भी नहीं आ पाया जब वो जद्दोजहद करते थे। लेकिन निश्चित रूप से बसपा का वोट भी इंडिया गठबंधन को ट्रांसफर हुआ है, और पिछड़ा वर्ग भी हुआ है, अनुसूचित वर्ग भी हुआ है। उसका एक कारण रहा है कि हम लोग कमजोर हुए हैं, गठबंधन मजबूत हुआ है। अब सरकार बनाने की जो कवायदे चल रही हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बुलावा भेजा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, बाकी कवायदे चल रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? सबकी नजर नीतीश कुमार पर पड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के पास देने के लिए सब कुछ है, एनडीए के पास नहीं है। लेकिन देखिए, सभी दल मिलकर के भाजपा के विरोध में चुनाव लड़े, फिर भी भाजपा नंबर 1 की पार्टी रही है, और सभी दल मिलकर भी भाजपा के करीबी नहीं पहुंचे हैं। सरकार हमारी हम 300 के लगभग पहुंच रहे हैं, तो सरकार हमारी बनेगी, इसमें संशय कहाँ है। सरकार हमारी स्पष्ट रूप से बन रही है। दोहरे डाल रहा है विपक्ष, लेकिन नीतीश जी पे विपक्ष तो अपना, जब उन्हें पता है कि हम सत्ता में आ नहीं सकते, सरकार हम बना नहीं सकते, तो कुछ भी बोल देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी एक तरफ उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश बड़ा निराशाजनक रहा। इसका ठीकरा किसके सर जाएगा? कल भी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की भी बैठकें हो रही हैं। कौन जिम्मेदार लग रहा है? अब देखिए, सभी लोगों ने काम किया है, इसमें एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तो कोई होती, सभी लोगों ने काम किया। हमने भी काम किया है, सरकार के सभी मंत्रियों ने काम किया है, संगठन ने काम किया है, और सभी लोगों इस पर मंथन करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। आपका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा, आप खुद भी संगठन में अलग अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है, एक तरीका है काम करने का। इस तरह के सिचुएशन में अक्सर चीजें बदली जाती हैं, संगठन में बदलाव होता है, प्रादेशिक स्तर पर बदलाव होता है। क्या लगता है आपको कि बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव को लेकर कोई चूक ना हो जाए तो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। ये सब सीधे तत्व का निर्णय है, हम लोग अनुपालन करते हैं। हम एक छोटे से सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन चीजें बदलनी। देखिए रही बात ये, चुनाव हमारा, हाँ चुनाव ऐसा नहीं है कि हम चुनाव हारे नहीं है, चुनाव जीते नहीं है। हम 5 राज्यों के चुनाव के तत्काल बाद में हम लोकसभा के चुनाव की तैयारी में चले गए थे, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है सामूहिक रूप से सबने काम किया है, सब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की किसी की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री धर्मवीर प्रजापति थे, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीजें बिगड़ी। बसपा सुप्रीमो का वोट
ना सिर्फ बसपा का वोट बल्कि और भी ऐसा वोट जो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी में था, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाकर इंडिया गठबंधन के पाले में किस तरह शामिल हो गया। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, एनडीए सरकार बनाएगी और जिम्मेदारी को लेकर बैठकें चल रही हैं, चिंतन चल रहा है। कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है, जो भी होगा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज।